नमस्कार, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है इंडियन इकोनॉमिक्स क्विज़ पार्ट सेकंड। इसके पूर्व के वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ा, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-1956 ये समय अवधि है में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? तो किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? तो यहाँ चार क्षेत्र हैं अलग अलग। सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, ये उद्योग क्षेत्र हैं यहाँ, और यातायात। तो सर्वाधिक जो प्राथमिकता दी गई प्रथम पंचवर्षीय योजना में वो कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में वर्ष 2001-2011 के बीच जनसंख्या की जो डिकेडल ग्रोथ है, दशकीय वृद्धि दर है, वो कितने प्रतिशत रही है? तो इस समय अवधि में जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर रही है भारत में, वो रही है 7.70%। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुए? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है भारत में 2 अक्टूबर 1952 से शुरू हुए हैं। बी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ कब दिया गया? तो गरीबी हटाओ, पॉवर्टी जो है इरेडिकेशन वाला, ये है 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसको हम रोलिंग प्लान कह रहे हैं, अनवरत योजना 1974-1979 में दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो व्यवस्थित रूप से जो राष्ट्रीय आय की गणना की है वो सर्वप्रथम प्रोफेसर VKRV राव ने की थी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, योजना पत्रिका, इसका प्रकाशन कौन सा आयोग करता है? तो योजना जो पत्रिका है उसका प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इसके द्वारा योजना पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्लान हॉलिडे या योजना अवकाश। योजना अवकाश का मतलब उस समय अवधि में कुछ कारण ऐसे रहे, राजनीतिक कारण कह सकते हैं, अन्य देशों के साथ युद्ध हो सकता है, जिससे हर 5 वर्ष के लिए जो योजना बन रही थी पंचवर्षीय योजना, वो योजना नहीं बन पाई। तो योजना अवकाश की जो समय अवधि है वो है 3 वर्ष का योजना अवकाश रहा, 3 वर्ष का जो गैप रहा है, तो इस कारण उसको योजना अवकाश कहा है। प्लान हॉलिडे वो रहा है 1966-1969 के बीच। द ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है, भारत में छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं? छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब ये है कि श्रमिक का जो उत्पादन में योगदान है, जिसको हम शब्दावली के रूप में देखें तो वो है कि सीमांत उत्पादन, एक अतिरिक्त श्रमिक लगाने से कुल उत्पादकता में या कुल उत्पादन में कितना परिवर्तन आएगा, तो उसको देखने के लिए हम बात करें यहाँ कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब ये है कि वो उस अतिरिक्त श्रमिक को लगाने से उत्पादन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा जो क्षेत्र है वो किस में दिखाई देता है? कृषि क्षेत्र में दिखाई देता है। कृषि क्षेत्र में कितने ही लोगों को लगा दिया जाए, लेकिन उत्पादन के ऊपर जो है उसका प्रभाव, अतिरिक्त श्रमिक का प्रभाव जो है वो देखने को नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के कौन से मॉडल पर आधारित थी? अलग अलग मॉडल हैं उनके। तो फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना वो थी हेरोल्ड और डोमर के मॉडल पर आधारित थी। हेरोल्ड और डोमर दोनों 2 प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, उनका जो मॉडल था उसके ऊपर प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई। लास्ट प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको हम कह रहे हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC,
इसका गठन कब किया गया? तो एनडीसी का जो कार्य है वो है जो पंचवर्षीय योजनाएं जो बनती हैं देश में, उनको अंतिम अनुमोदन का काम एनडीसी करती है। इसके बाद वो योजनाएं जो है वो देश में लागू कर दी जाती हैं। इसका भी अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, तात्कालिक प्रधानमंत्री। तो इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 6 अगस्त 1952 को हुई। तो आज हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्जेक्ट को जानने के इच्छुक हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको इसका फ़ायदा मिले। धन्यवाद।